भारतीय जनता पार्टी की 5 में से 4 राज्यों में लैंडस्लाइड विक्ट्री के जश्न का गुलाल अभी हवाओं में खुला ही था कि प्रधानमंत्री मोदी अगले चुनाव की तैयारी में फौरन जुट गए। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। पीएम ने आज फिर रोड शो किया, जहां जनता का पीएम के प्रति लगाव और प्रेम साफ साफ देखने को मिला। पीएम की राह पर लगातार फूल बरसते रहे। पूरा समय सिर्फ मोदी मोदी में गूंज उठा। पीएम ने इसके बाद गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आना मेरे लिए विशेष आनंद का अवसर है। ये विश्वविद्यालय देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए नए अवसर पैदा करेगा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आना मेरे लिए एक विशेष आनंद का अवसर है। यूनिवर्सिटी देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, और रक्षा का क्षेत्र सिर्फ यूनिफॉर्म और डंडा नहीं है, वो क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उसमें वेल ट्रेन्ड मैन पावर ये समय की मांग है। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो। और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। पीएम ने कहा कि आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे देश में कानून व्यवस्था के लिए जो काम होना चाहिए था उसमें हम पीछे रह गए। आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। लेकिन आजादी के बाद उसमें बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में उस दिशा में जितना काम होना चाहिए, हम बहुत पीछे रह गए। और उसके कारण आज भी सामान्य जो परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन खास करके पुलिस के संबंध में ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि भाई उनसे बच के रहो, इनसे जरा दूर रहो। यूनिफॉर्म पे हमारे देश में सेना भी है, लेकिन सेना के लिए परसेप्शन क्या है? कहीं कोई संकट की घड़ी है और दूर से भी सेना दिखाई दे तो उसको लगता है कि अब तो कोई संकट नहीं है, ये लोग आ गए हैं। एक अलग परसेप्शन है। और इसलिए भारत में ऐसे मैन पावर को सुरक्षा क्षेत्र में तैयार करके लाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज क्राइम और टेक्नोलॉजी की बात करते हुए कहा कि हम ऐसे वक्त में हैं जहां किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए तकनीकी ज्ञान होना एक बड़ी चुनौती है। अगर हम टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं, तो जो काम समय पर होना चाहिए था उसे पूरा करने में ज्यादा समय लगता है। जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के इश्यू बने हैं, जिस प्रकार से क्राइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मददगार भी हो रही है। पहले के समय में कहीं चोरी हो जाए
तो चोर को पकड़ने में लंबा समय लग जाता था, लेकिन आज कहीं सीसीटीवी कैमरा होगा, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देख लीजिए तो फिर पता चलता हाँ ये व्यक्ति बड़ी आशंका से जा रहा है, पहले इस मोहल्ले में गया फिर इस मोहल्ले में गया। आप लिंक बिठा दें और आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क है तो बड़ी आसानी से एक व्यक्ति को ट्रेस करके आप ढूंढ सकते हैं कि यहाँ से निकला था, यहाँ आया था और यहाँ पर उसने कानून के विरुद्ध में काम किया है, पकड़ा जाता है। तो जैसा क्रिमिनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वैसे सुरक्षा बलों के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सशक्त हथियार आया है। बता दें कि यूपी फतह के बाद गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने 2 साल बाद अपनी मां हीराबेन से भी मुलाकात की थी। इससे पहले अक्टूबर 2019 में उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की थी। पीएम ने अपनी मां का आशीर्वाद तो लिया ही, साथ ही उनके साथ समय निकालकर खाना भी खाया। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। पिछले चुनाव में यहां पार्टी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन इस बार मोदी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। इसलिए 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही मिशन गुजरात में वे जुट गए।